इस देश में जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो 70% लोगों की हमेशा से खराब रही है। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है, लेकिन भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दुनिया में है वो है भारत के युवा। समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। युद्ध खत्म हो जाए, जमकर पार्टियों का विरोध करें, नीतियों का विरोध करें, संसद के सामने हंगामा करें, अधिकार है आपका। डेमोक्रेसी कहती है। कौन से डेमोक्रेसी को मानता है चीन? पढ़ो ना उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। हमारा दुश्मन किसी नीति को नहीं मानता और हमारे दोनों दुश्मन किसी नीति और किसी धर्म को नहीं मानते। और अगर हमने इनके पक्ष में नीति और धर्म लगाया तो हमारा भी हाल पृथ्वीराज चौहान वाला होगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह पर एकदम क्लियर रहो कि अगर युद्ध होगा तो मैं सरकार के साथ हूं, युद्ध नहीं है तो मैं सरकार की नीतियों का विरोध करूंगा। कंफ्यूजन का शिकार मत होना, नहीं तो औरंगजेब वाली हाल हो जाएगी। वो अकेले में मुसलमान हो जाता था और गद्दी पर बैठकर राजा हो जाता था, और जब ये स्प्लिट पर्सनालिटियां लड़ती थी तो वो उल्टे सीधे कदम उठाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा किसी जाति का नहीं होता, राजा किसी क्षेत्र का नहीं होता। राजा होता ही वही है जो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और इन सब चीजों का अपने हितों के लिए उपयोग करता है। अकबर और औरंगजेब दोनों अलग अलग परिस्थितियों में पले बढ़े। अकबर के साथ कौन रहा? उसकी मां सूफी की बेटी अमिता बानो बेगम, उसके नाना सूफी, उसका फादर एक अव्वल दर्जे का लिबरल मस्त, उसके बाबा कलंदर की उपाधि, उसका गुरु अब्दुल लतीफ यूनिवर्सल पीस का सिद्धांत उसे सिखा रहा है, बैरम खान शिकार खेलना सिखा रहा है। उस कंपनी में वो आदमी पला बढ़ा। औरंगजेब के साथ ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब के साथ ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब सूफियों की संगत में नहीं पला बढ़ा। औरंगजेब पला बड़ा पुरोहितों की संगत में, मौलानाओं की संगत में। तो शुरू से ऑर्थोडॉक्सी उसके जहन में रही। कमिटमेंट टू योर ओन रिलीजन एट एनी कॉस्ट। ये जो वर्ड है ना, एट एनी कॉस्ट, आप अपने रिलीजन की तारीफ करते हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनी अदर रिलीजन। बहुत अच्छा। But sometimes you have so much commitment of your religion that you don't want to listen about any religion. वो कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। इसलिए आप इसमें उलझना मत कभी। ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन ये हर तरफ से हमला करता है। आपने मान लीजिए अब बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है। मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांगने जा रहा हूं? मेरे बड़े सारे मित्र बीजेपी में हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी होंगे। 2 4 10 सांसद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। कल मैंने गायकवाड़ जी का नाम ही लिया, लेकिन मैंने कल आपसे यह भी कहा था और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। और मैं आज आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहूंगा कि मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन आप डरे ना, आप समझे चीजों को। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, कृष्ण जो है समाज का हिस्सा है, तो वो कहीं नीति का सहारा लेते हैं और कहीं धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। हो सकता है तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजे और तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग तुमसे कहे कि कोई पूछेगा कह देना नहीं है।
और तुम हो सकता है स्कूल में चैप्टर पढ़ के आए हो कि झूठ बोलना पाप है, अब तुम फंस जाओगे कि यार टीचर ने तो कहा था कि झूठ बोलना पाप है, और बाबा जी कह रहे हैं कि कोई पूछे कह देना घर में नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो एक साधारण दिमाग मुसीबत में फंस जाएगा और एक समझदार दिमाग कहेगा कि जहां फायदा है वहां झूठ बोलो। हर वो फेक खबर फैलाएं जो इस युद्ध के माहौल में आपकी देश की जनता और आपके देश के सिपाहियों का उत्साह वर्धन करती है। शल्य बनने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा ईमानदार ना बने, सत्यवादिता से कोई मतलब नहीं, आपात धर्म का पालन करें। चुनौतियां बहुत है। कल मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले कि अवध भाई आप बार बार कहते हैं कि सरकार को सपोर्ट करो, लेकिन मैं अगर सरकार को सपोर्ट करता हूं तो मेरे मित्र फिर मुझे भक्त बुलाते हैं। एक्चुअली इस देश में जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो 70% लोगों की हमेशा से खराब रही है, हमेशा से। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। एथिक्स और रिलीजन, ethics is related to society and religion is related to individual। इसलिए आप कृष्ण को देखोगे और नीति और धर्म को मिलाओ। अब बुद्ध जो है वो संसार में नहीं है, समाज में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलते, कहीं धोखा नहीं देते, कहीं हत्या नहीं करते। तो एक जो आम मन है वो कहता है सन्यासी तो बुद्ध जैसा होता है। ऐसा नहीं है, वो आधा दर्शन है, आधा। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। तो वो हत्या भी करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो धोखा भी देंगे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, वो जमीन पर गिर गया। चौहान ने नहीं मारा उसे कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीति उस आदमी के लिए जो नीति को मानता हो, इसीलिए मैं शिवाजी को बहुत मानता हूं। उन्होंने मुगलों के प्रति कोई नीति नहीं लगाई, कोई धर्म नहीं। बोला ये कौन सा धर्म मानते हैं, ये कौन सी नीति मानते हैं, और वो सफल रहे। और जब हमारे दुश्मन कोई नीति और धर्म नहीं मानते तो हम, इसलिए आप नीति और धर्म में उलझे नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। रिलीजन इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म का मतलब है आत्म परिवर्तन, और नीति का मतलब है समाज में किया जाने वाला आचरण।